वेलकम बैक। और अक्सर लगता है ऐसे जैसे कोविड जो है वो गालिबन इस दुनिया से ख़त्म हो रहा है। हम अपने आपस में जो सोशल रवैये हैं उनको देख के इस तरह का तासुर देते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। सरबरा NCOC असद उमर साहब उन्होंने ट्वीट की 2 दिन पहले, जिस पर उन्होंने दोबारा चौकन्ना करने का कहा है कि चौथी लहर जो है वो दोबारा सर उठा सकती है पाकिस्तान में कोविड की। वो कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजीज़ मॉडलिंग एनालिसिस उन्होंने किया है आज, उससे पता ये चलता है कि जुलाई के आखिर में कोविड दोबारा ऊपर जा सकते हैं इसके केसेस, और इसकी वजह ये होगी कि SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं किया जा रहा। अभी जो हम कोविड के स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो 27 जून 2021 के कुछ यूँ हैं कि जो टेस्ट हुए हैं वो 44,500 के करीब हैं, जिसमें से पॉजिटिव 901 हैं, यानी पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 2% है। जो अमवात हैं वो 23 तक आ चुकी हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से ये ऊपर जाएंगे केसेस। ये हुकूमत का ये जो इंटेलिजेंट गेस है जो इस वक्त हालात उनको देखते हुए। कोविड और वैक्सीनेशन से मुतालिक सवालात का जवाब हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा NCOC असद उमर साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी ट्वीट देखी, पूरी कौम ने देख ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपकी डिजीज़ मॉडलिंग है उसके तहत जुलाई में दोबारा चौथी वेव आने का खदशा है, ये NCOC ने अनाउंस किया है। सो बेसिकली ये वजूहात क्या होंगी, क्योंकि आप तो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्या स्कूल्स हैं, बाजार हैं, शादी खोलने की वजह है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये स्पाइक देख रहे हैं आप अगले आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए, उसकी जो मेन वजह है वो एक्टिविटीज़ के खुलने या बंद होने से कम ताल्लुक है। जो एक्टिविटीज़ अलाउड हैं वहाँ पर SOP की कंप्लायंस, अमल दरामद कितना हो रहा है, उससे ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ता है। आपको मैं अगर कुछ नंबर्स बताऊं तो रमज़ान से पहले हमारे पास जो कौमी डेटा आता था सारे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सेक्टर्स का, तो हमारी SOP कंप्लायंस जो है वो तकरीबन चल रही थी 40% के करीब। उसके बाद क्योंकि डिजीज़ बढ़ रहा था, हमें आगे ईद आ रही थी, तो हमने बड़ा एक स्पेशल एफर्ट किया। फौज से हमने रिक्वेस्ट की, हमने आर्मी के लोग डिप्लॉय करवाए और एक खुसूसी एक तवज्जो के साथ एफर्ट डाला गया SOP कंप्लायंस इम्प्रूव करने का, और उसके नतीजे में हमारी तकरीबन 65% 66% तक हमारी कंप्लायंस लेवल पहुंच गया। वो कंप्लायंस लेवल गिर के पिछले हफ्ते 34% पे दोबारा आया हुआ है। तो ये जो बदएहतियाती शुरू हुई है और जो हिफाजती तदाबीर है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वो एक वजह बन रही है जिसकी वजह से हम वार्न कर रहे हैं कि ये ख़तरा है कि अगर हमने इसके अंदर बेहतरी ना की तो ये ना समझाया जाए कि अब ये कोरोना ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे मुबारकबाद मिलनी शुरू हो गई थी कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और कोरोना जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक यही है, और कब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक पाकिस्तान की अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीन नहीं लगवा सकती, जिसको ज़ाहिर है एक महीनों का अमल है, वो चंद हफ्तों का नहीं है, वो महीनों का अमल है। उस वक्त तक हमें एहतियात जारी रखनी पड़ेगी। अभी जब बड़ी ईद आएगी तो वो मवेशी मंडियां भी होती हैं, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। लास्ट ईयर हुकूमत ने उसको मैनेज कर लिया था, क्योंकि छोटे शहरों से लोग आते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं अपना जो सौदा है वो बेच के। इस दफ़ा आप लोग मवेशी मंडी उस लेवल पर लगाने की इजाज़त देगी हुकूमत, या अभी ये तय करना है, अभी फैसला नहीं किया इस हवाले से? नहीं, वो फैसला हो गया। इनफैक्ट जुमे को हुई जो हमारी NCOC मीटिंग थी उसके अंदर तफसील से प्रेजेंटेशन की गई। वो बाकायदा, अगर आपको याद हो तो हमने डिज़ाइन भी उसका बना कर दिया था कि किस तरीके से उसका लेआउट हो मंडी का। इस दफ़ा जो है इजाफी काम किए जा रहा है, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हम सोच रहे हैं कि क्योंकि लोग वहाँ पे ज़्यादा बड़ी तादाद में आते हैं तो वैक्सीनेशन का भी वहाँ पे इंतज़ाम किया जाए, लेकिन फौरी जो वहाँ पे ख़तरे को रोकने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो हम एयरपोर्ट्स पे कर रहे हैं इस वक्त, बाहर से जब फ्लाइट्स आती हैं तो उनका जो टेस्ट होता है जिसका फौरी रिजल्ट आ जाता है चंद मिनट के अंदर ही, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी वहाँ पर हम ऐड करने की का फैसला किया है ताकि इसके ख़तरे को कम से कम किया जा सके। ज़ाहिर है उसके बावजूद हम लोग ये कैंपेन भी हमारी चलेगी, और हमारे जो उलमा हैं उनसे भी हम यही कहेंगे, जो हमारे लीडर्स हैं, कि वो अपील करें लोगों को, ऑनलाइन अगर कुर्बानी कर सकते हैं तो वो करें, और मंडी में जाने को अवॉइड अगर कर सकते हैं तो किया जाए। थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से बात करते हैं। ये कोविड वैक्सीन की जो दूसरी खुराक है, ये जो नए अब जो लगाए जाएंगे लोगों को, उसके बाद ये जो वक्फा बढ़ाकर अब आप 6 हफ्ते कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि इससे इंप्रेशन ये जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत है इसलिए ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन उतनी है नहीं जितनी लोगों को लगानी है।
नहीं, वैक्सीन तो इस वक्त भी हमारे पास आज सुबह एक जो नंबर थे वो 31 लाख वैक्सीन मौजूद थी, और मैंने अगले 8 से 10 दिन का डेटा मांगा था, तो कोई 75 लाख वैक्सीन और आ रही है अगले 8 से 10 दिन के अंदर। जो इस वक्त हमारी दूसरी डोज की रिक्वायरमेंट अगर मैं वो पुराने 3 हफ्ते के गैप से भी करूं तो वो दिन में कोई 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। तो वैक्सीन की कमी ही नहीं है। इसके बुनियादी रीज़न जो है वो हेल्थ रीज़न है, साइंस है इसकी बुनियाद। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले बहुत बड़ा रोल आउट जो बड़े ममालिक में हुआ, यूके में हुआ, अमेरिका से भी पहले वहाँ ज़्यादा रोल आउट हुआ, और वहाँ बड़ी तादाद में एस्ट्राजेनेका लगी थी। तो उन्होंने जब टेस्टिंग की तो वो टेस्टिंग के बाद उन्होंने फिर फैसला किया था कि पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान एस्ट्राजेनेका के लिए 12 हफ्ते का वक्फा रखा गया है। इसी तरीके से चाइनीज़ जो डेटा आया है तो उसके बाद उसके अंदर ये हेल्थ एडवाइस जो आई उसकी बुनियाद के ऊपर इसको बढ़ा के 6 हफ्ते कर दिया गया है। ट्रैवल के लिए फाइजर बहुत सारे ममालिक ने उसको मैंडेटरी करार दिया है, उसकी जो थी बीच में मजीद खेप कब आनी है, क्या कोई मुतवक्के, क्योंकि पहले तो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत आई थी, अब इससे मुताल्लिक क्या आगे टाइमलाइन है? फाइजर के साथ जी हमारी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की भी डिस्कशंस चल रही हैं, और उम्मीद है कि अगले महीने से जो प्रोक्योर्ड हमारी फाइजर है वो भी आना शुरू हो जाएगी। साथ ही मॉडर्ना जो है वो भी हमें अगले महीने मिल जाएगी। लेकिन इसके बारे में अभी कोई 20-25 ममालिक के सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में वो आए हुए थे NCOC से, तो उनसे भी मैंने बात के अंदर ये इशू रेज किया था और उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था। ये एक इंतहाई ख़तरनाक रविश दुनिया ने इख्तियार की हुई है, क्योंकि देखें इस वक्त हमें हेल्थ की कोई ऐसी अथॉरिटेटिव स्टडी नहीं है जो आपको ये बता सके कि अगर आप वैक्सीन पे वैक्सीन लगवाते चले जाएं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये हो सकता है ना नुकसान हो सकता है उससे शदीद नुकसान हो, क्योंकि अभी तक ऐसी स्टडीज की नहीं गई हैं। तो अगर हर मुल्क अपनी अपनी मर्जी की शॉपिंग करेगा कि हमारे मुल्क में आओगे तो ये वाली वैक्सीन लगा के आओगे, तो ये तो तबाही है दुनिया के लिए, और ये एक दुनिया के अवाम की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस किस्म की चीज़ के लिए मंतकी बात तो ये है कि आलमी इदारे मौजूद हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। हाँ, आप ये बंदिश लगा दें कि जी सिर्फ वो वैक्सीन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जिसकी मंजूरी दी हुई है सिर्फ आप वो लगाएंगे तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं, तो ये बात समझ में आने वाली है। खैर ये तो आलमी सतह के ऊपर फैसले होंगे और ये फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने फाइजर हमारे पास आई भी थी, सबसे पहले तो हमने वो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरी था उनको अलाउ किया था। फिर उसके बाद कुछ हमें लगा कि अभी स्पेस और मौजूद है, तो वो पाकिस्तानी लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज हैं मुल्क से बाहर, और वो ऐसे मुल्क के वीज़ा हैं जहां पर उनको चाइनीज़ वैक्सीन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अब अलाउ कर दिए, और अगले फेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। सही। अच्छा, ये जो वैक्सीन है फिलहाल तो विफाक प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत मुतजाद बयानात दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत खास तौर पे ये बात करती है जी कि इजाज़त नहीं दी जा रही सूबों को कि वो वैक्सीन लें। ज़रा सुन लेते हैं पहले मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से, फिर तो साहब आप बताइए कि आप लोग क्या इजाज़त नहीं दे रहे सूबों को अपनी अपनी वैक्सीन खुद प्रोक्योर करने की? ज़रा देखें। मैं आपके साथ वो दस्तावेजात शेयर कर सकता हूँ जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन चीनी कंपनियों के साथ एंगेज किया। दुश्वारी आई कि आपको फेडरल गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत ने वो एनओसी हमको नहीं दी। बेशर्मी के साथ सियासत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबाई जिम्मेदारी है, सूबे क्यों नहीं कर रहे इसका जवाब तो सूबे ही हमें दे सकते हैं। पहले पंजाब में सुना था कि लोगों को वापस किया जा रहा है, और कल हमारे पास भी प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन सप्लाई का, और हमें खरीदने नहीं देते। वफाकी हुकूमत ने कहा सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, हमें इनको कोई एनओसी देने की जरूरत नहीं। तो अप्रैल में उन्होंने एनओसी कैसे दे दिया हमको? अगर आप वैक्सीन खरीद रहे हैं तो आप हमारे लिए भी खरीद लें और हमसे वो पैसे ले लें। जी असद साहब, ये एनओसी का क्या मसला है? पहले आपने दिया था सिंध हुकूमत को बकौल उनके, अब दे नहीं रहे हैं। व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? कौन सा एनओसी था ये? मुझे सबसे पूरी सारी तस्वीर सबसे ज्यादा मुर्तजा वहाब की ये बात पसंद आई। हम वो आपको दस्तावेजात दिखा सकते हैं, जरूर दिखाइए भैया। हमें ही दिखा दें, अगर मीडिया को नहीं दिखाते हमें दिखा दें, हमें नहीं दिखाते मीडिया को दिखाते, जरा दिखा दें वो कौन से आपकी दस्तावेजात हैं जिसमें आप हमसे एनओसी मांग रहे हैं और हम आपको एनओसी देने से इनकार कर रहे हैं। अजीबो गरीब बात करते। प्राइवेट सेक्टर, निजी शोबे वाले वैक्सीन पाकिस्तान में खरीद के मंगवा के लगवा चुके हैं,
आपको पता है ना स्पुतनिक की वैक्सीन जो है वो एक निजी शोबे वाले लेके आए थे, वो कैसे ले आए थे? कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, अगर कोई है इन्होंने मांगी है हमें दिखा दें कि कहां पे मांगी है, खुदा का वास्ता बता दो यार कौन सी एनओसी चाहिए हमसे ले लो। और जहां तक वो पैसे लेने की बात कर रहे हैं, हम अरबों रुपए की वैक्सीन सिंध को दे चुके हैं अभी तक, उसका बिल मैं इंशाल्लाह ताला भिजवा दूंगा, मुर्तजा वहाब साहब को उम्मीद है कि उसके पैसे दे देंगे। लेकिन असद साहब ये बात मीडिया पे क्यों हो रही है कि एनसीओसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर ग्रीवेंसेस हैं तो उनको दूर किया जा सकता है, तो क्या विफाक ने ये कन्वे किया है सूबों को कि भाई आप अपनी वैक्सीन खरीदना है तो खरीद लें, अगर वो नहीं खरीद रहे तो क्या एनसीओसी में कोई डिस्कस नहीं होता? आपने पूछा उनसे कि भाई क्यों नहीं खरीद रहे? अगर ये एनसीओसी में भी डिस्कस हो चुका है, ये एनसीसी में भी डिस्कस हो चुका है। एनसीसी और एनसीओसी में हकीकी मसाइल डिस्कस होते हैं, फर्जी मसाइल जो सियासी बयानबाजी के लिए हो वो वहां भी नहीं डिस्कस होते। तो ये सियासी बयान है। मैं जैसे बोल रहा हूं कि वहां पर एनसीसी के अंदर भी और एनसीओसी के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बैठी होती, वहां पर सियासी जो मुख्तलिफ इकाइयां हैं पाकिस्तान की, उनके नुमाइंदे भी होते हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चीफ मिनिस्टर भी हैं, आज़ाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं। ये और किसी पार्टी से नहीं आपको सुनने को मिलती होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंध से सुनने को मिलती होंगी ये कहानियां। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो जो दस्तावेजात हैं प्लीज वो दिखा दें। कल सुबह नहीं, हम आपको रिट्रोएक्टिव अप्रूवल्स दिला देते हैं एनओसी के, खुदा का वास्ता अपने लिए खरीदना शुरू करें। और अगर नहीं खरीदी जा रही तो आप बोल दें। बाय द वे, टू गिव हिम क्रेडिट, अभी रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पिछले को 3-4 दिन पहले की बात है, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये जरूर कहा कि हमने खरीदने की कोशिश की है, हम नहीं खरीद सकते, सिर्फ इस वक्त वफाक खरीद सकते हैं। पंजाब भी यही कह रहा है, पंजाब से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने जहां पे ऑर्डर्स प्लेस करने हैं वो उस वक्त किल्लत इतनी है कि हमें नहीं मिल पा रही, इसलिए हम विफाक पे डिपेंड कर रहे हैं। ये पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और जो कंसर्न सिंध ने रेज किया है, और खैर ये बड़ा लेजिट कंसर्न इसलिए भी है, वो कहते हैं जी कि डेटा के जो पोर्टल्स हैं खास तौर पे जो मुल्की सतह पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग वैक्सीनेशन के दौरान डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तमाम लोगों का, उसका ये हसास डेटा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप लोग स्टेप्स इंश्योर कर रहे हैं? वो डेटा जो है जी, जो ऑब्वियसली नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, सिर्फ ये डेटा उनके पास मौजूद है। ये हमें भी प्राइवेसी का इशू जो है वो है, लेकिन ये सारी दुनिया के अंदर इशू से डील किया गया है। जब आपकी पब्लिक हेल्थ कंसर्न उस लेवल की हो जाए जहाँ पूरे के पूरे माशरे जो हैं वो बैठ जाएं और दुनिया के अंदर लाखों हलाकतें हो रही हों, तो फिर कुछ ना कुछ प्राइवेट जो राइट है उसको फोरगो किया जाता है पब्लिक गुड के लिए। लेकिन उसको जितनी जिम्मेदारी से किया जा सकता है उतनी जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। और ये सिर्फ डेटा जो है, जो कौमी इदारे हैं, सिर्फ उनके पास ये डेटा है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।